कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहता था एक जिज्ञासु और होशियार लड़का, भोलू। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और हर दिन वो अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेलता रहता। एक दिन खेलते खेलते भोलू गांव के पुराने हिस्से की तरफ निकल गया। वहां पुराने खेतों के पास एक टूटा फूटा कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि वो कुआं रहस्यमयी है, कोई वहां जाता नहीं था। कुछ कहते वहां रात को अजीब सी बांसुरी की आवाज आती है, कुछ कहते वो कुआं एक रहस्य छुपाए बैठा है। भोलू की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो उस कुएं को देखने अगली शाम अकेला ही पहुंच गया। सूरज ढल चुका था, चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे रहस्य फुसफुसा रही थीं। भोलू ने छुपकर कुएं की ओर देखा। तभी अचानक अंदर से हल्की हल्की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। वो डर गया, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया। अंदर झांका, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल जमी थी और उस पर कुछ लिखा था, जो सच्चा होगा वही इसे खोल पाएगा। भोलू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक धीरे धीरे खुल गया। अंदर रखी थी एक पुरानी बांसुरी और एक पीला पड़ा कागज। कागज पर लिखा था, मैं इस गांव का एक साधु था। मैंने यहाँ के बच्चों को संगीत सिखाया। जब मेरी विदाई का समय आया तो मैंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी इस कुएं के पास छोड़ दी, ताकि कोई सच्चे दिल वाला बच्चा इसे पाए और इस गांव में फिर से संगीत गूंजे। भोलू की आंखों में चमक आ गई। उसने बांसुरी उठाई और धीरे से उसमें फूंक मारी। एक मधुर धुन हवा में तैरने लगी। पक्षी चहकने लगे, जैसे पूरे गांव में संगीत की आत्मा फिर से लौट आई हो। अगले दिन से भोलू गांव के बच्चों को वो बांसुरी बजाना सिखाने लगा। गांव फिर से हंसी, खेल और संगीत से भर गया। अब लोग उस कुएं को संगीत वाला कुआं कहने लगे और भोलू बन गया गांव का नया संगीत गुरु। जब हम डर से नहीं, दिल से काम लेते हैं तो रहस्य भी एक वरदान बन जाता है।